प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद्गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। या कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदाओ जय भगवद्गीते। आसुर भाव विकार नाशिनी तम रजनी मया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी नारी रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी मैया हरिमुख की बानी। शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद्गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की मैया मात कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर जय। ओम जय भगवद गीते। मया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारी हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनी। जय भगवत गीते। ओम योपाम पुष्पम वेद पुष्पवान प्रयावान पशुमान भवति। ओम तद्ब्रह्म ओम तद्वायु ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम ओम तत्पुरोर्नमः। अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विष्णुमूर्तिषु तं यज्ञस्त्वमषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदा पापोच्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सु। मंत्र पुष्पम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणपदे प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर। रक्ष मां परमेश्वर। अनया पूजया श्रीकृष्ण परमात्मा प्रीयताम्। श्री सांब सदाशिव प्रीयताम्। श्री पूर्णागिरि महालक्ष्मी प्रीयताम्। श्री सद्गुरु प्रीयताम्। न मम इति। ओम केशवाय नमः।
नहीं है। आराधना, महादेव स्वामी जी। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है ना तुम्हारे पास? जी स्वामी जी। करो शुरू। महादेव महादेव महादेव। आज श्रावण शुद्ध सप्तमी है। उपनिषदों में अनात्म ज्ञानी की निंदा मिलती है। अर्थात जो यह मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी ज्ञान के रास्ते चलता नहीं है, या तो ज्ञान में परिनिष्ठ नहीं होता, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, अथवा ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न नहीं करता है, ऐसे मनुष्य की निंदा मिलती है। केनोपनिषद ये कहती है कि यदि कोई बिना परमात्मा को जाने मर जाता है तो उसका जीवन सर्वथा व्यर्थ है, उसका जीवन ही व्यर्थ हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात आई। भगवान कहते हैं, वहां श्रुति ये कहती है कि जो इस प्रकार मृत्यु से पहले इस परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं कर लेता, वह कृपण है, अर्थात उसने अपने जीवन का सदुपयोग किया नहीं। अर्थात किसी व्यक्ति के जेब में हजारों रुपए भी हो और उसका बड़ा भारी सरदर्द हो रहा है, अब वह 1 रुपया बचाने के लिए 1 रुपए की दवाई भी नहीं खरीदे, तो उसके जेब में रहने वाले 1000 रुपए का उपयोग क्या है वो बताओ। ये कंजूसी है। इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद ने उसे कहा कृपणः, तथा ईशावास्य उपनिषद में ये कहा ये के चात्म हनोजना, ये लोग आत्महत्यारे हैं, खुदकुशी करने वाले हैं। देखिएगा, तो इस प्रकार जो अज्ञानी है और अज्ञान में ही पड़ा रहना चाहता है, अज्ञान से वो निकलने की चेष्टा तक नहीं करता, परमात्मा प्राप्ति के लिए जीवन में, ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके जीवन में किंचित मात्र भी जिसके जीवन में प्रयत्न भी नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन सर्वथा व्यर्थ है। नवम अध्याय में भगवान ये कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तः मम भूत महेश्वरम। वे भगवान का अपमान करते हैं। अर्थात यदि आपके उस व्यक्ति के सामने ये बात आ भी जाए कि भगवान का यही निर्णय है कि आओ यह जन्म तुम सार्थक कर लो, भगवान को तत्वतः जानो, भगवान में भक्ति करो, भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दो, तो वह व्यक्ति पलटकर जवाब देता है, ये कृष्ण की कही हुई बात कितनी अहंकारी है। इस प्रकार वे भगवान का अपमान करते हैं, ये नहीं जानते कि ये तो ईश्वर है, सर्वभूतों का महेश्वर है। और इसीलिए उन व्यक्तियों का जीवन, भगवान यहाँ पे कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिताः। कैसा है इनका जीवन, बस यही है उनका आत्मचरित्र, यही है उनकी ऑटोबायोग्राफी। क्या है वो? कहते, भगवान कहते हैं मोघाशा,
उनकी आशाएं हैं। आशा के बिना तो कोई मनुष्य है नहीं। तो उनमें भी आशा है। केवल एक ज्ञानी है कि जिसमें कोई इच्छा, आशा इत्यादि इस प्रकार की चीजें नहीं है। परंतु जब तक ज्ञान है तब तक कुछ न कुछ आशा जरूर रहती है। परंतु यह जो अज्ञानी है और अज्ञान में ही रचा पचा रहना चाहता है, पड़ा रहना चाहता है, उस व्यक्ति, और ऊपर से भगवान का तिरस्कार भी कर देता है, उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं मोघाशा। उनकी आशा व्यर्थ है। मोघ कर्माण, वो चाहे कितने भी बड़े बड़े कर्म कर ले। हाँ, कहे कि हम राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय उत्क्रांति क्रांति ले आएंगे, इतने बड़े बड़े सपने रखे, परंतु उनका कर्म भी मोघ है, व्यर्थ है, निरर्थक है। मोघ ज्ञाना, हाँ, वे ताल ठोक करके अपनी पंडिताई की दुहाई भी दे दे, परंतु उनका ज्ञान भी व्यर्थ है। उनका चित्त विभ्रमित है और इसीलिए विचेतसः। तो उनके जीवन की फिर क्या क्या कथा है? भगवान कहते हैं कुछ नहीं। बड़े उग्र राक्षसी आसुरी स्वभाव के होकर केवल अपनी महत्वाकांक्षा, विषयाभिलाषा, हाँ, यही पूर्ति करने के लिए विषयों के दास बन करके अहंकार को पूजवाने के लिए इनका सारा सारा चरित्र, सारा जीवन इसी प्रकार बह जाता है। इस प्रकार भगवान और उपनिषद हमें दिखता है कि अज्ञान की निंदा करते हैं। अज्ञानी की निंदा का अर्थ यही है कि अज्ञानी के प्रति ये कोई जजमेंट नहीं है, परंतु इसका मतलब यह है कि हमें जगाने के लिए कि उठो, इस अज्ञान को त्यागो। नहीं त्याग होने का सामर्थ्य है तो कम से कम भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा की याचना करो। अपने जीवन को कर्म योग के द्वारा भगवान की पूजा का एक बड़ा अद्भुत उत्सव बनाओ। ये तो हो ही सकता है। और भले ज्ञान नहीं, परंतु ज्ञान के, भगवान के रास्ते, परमात्मा के रास्ते जरूर चल पड़ते हैं। वे लोग भी महात्मा ही हैं, ऐसे भगवान निर्णय देते हैं। ओम शांति शांति शांति। In the Upanishads, we discover that the Upanishads censure the ignorant. And how is that so? In the Kenopanishad, we find the Upanishad saying that if a person passes away, dies, before knowing this great truth about the self, before realizing the Atma is Brahman, then the Upanishad says this indeed is a great loss. Brihadaranyaka Upanishad says, he who does not know the secret, the reality about the self and dies, such a person is a kripana. The direct meaning of the word kripana means a miser. And to give you the example of it, it means if a person has thousands of dollars or rupees in his pocket and he is having severe headache, and yet if he is not willing to spend a single rupee or a dollar or a few cents to buy a tablet which can give him a little relief from that pain, headache, because he wants to keep that money, few cents, just a rupee he wants to retain in spite of him having thousands of rupees with him.
Then the question is, what is the point of all those thousands of rupees if you cannot even with 1 rupee find relief for yourself from the headache? Now, this person who has the money and yet he does not use, then that money becomes useless. And this is how a miser, just as how the money of the miser is useless, so also the life of a person who now doesn't even strive to know Paramatma or doesn't want to walk this path of self realization, his life is also wastage, and therefore the Upanishad calls such a person as a miser. In the Ishavasya Upanishad, we find that the ignorant is called as a person who is self destructive, Atmahanaha. Actually, that means suicidal, self destructive person, because he is destroying his own life. This is with that energy, with that time, with the intelligence and the talent that you have. You could have had known the supreme truth about the self and set yourself free. But instead of that, the person is simply giving himself only to the pursuits of pleasure and of the gratification of the ego. And therefore, such a person, the Upanishad says, is a self destructive person. Shri Krishna Bhagavan in the ninth chapter over here also says that these are the people. In the 11th verse of the ninth chapter, he says, Avajananti mamudhaha manushim tanumashritam param bhavamajananto mama bhuta maheshwaram. Now they disrespect, disobey, disregard Bhagavan, saying that this is Sri Krishna. He is just an ordinary person like you and me, but just more shrewd than anybody in the world. And thus, these people disrespect. As a result, why are they doing? Because they really are not able to understand that it is not Sri Krishna just a figure in history, but this is the supreme truth in human form, revealing itself, which is the very master of all the beings, the very source of all the beings. Mama Bhuta Maheshwaram. This is my true nature. And then what about those ignorant people who thus disrespect and even refuse to walk the path of knowledge or even take up the life of Karma Yoga? What happens to these people? Bhagavan says, here is their description in the 12th verse of the same chapter. Moghasha, Moghakarmanaha, Moghajnana Vichetasaha, Rakshasi Masurim Shaiva, Prakritim Mohinim Shritaha. These are the people who are Moghasha, which means their hopes and the Asha means the hope which they are investing in the future is also futile. Futile is their all range of activities. Futile is their knowledge, and therefore their mind is scattered. Those are the people who have taken to only two things. One is the pursuit of pleasure, a life of fun and frolic, and the other one is only of ego gratification, worship of the ego. And therefore, these people are not only dangerous to themselves, they are dangerous to the world around too. And therefore, these are the people whom he says are of the nature of Rakshasi and Asuri. Tamoguna and Rajoguna is what they are totally dedicated to. And therefore, now to draw the conclusion about it all,
even if one is not able to discover himself as well rooted in the knowledge, at least have love for God and have a life of karma yoga. This karma yoga eventually will lead you to that pristine, crystal clear knowledge. Om Tat Sat. Thank you all. Thank you very much. Hariom Swami. Thank you, Swamiji. Thank you, Mahadev, Swami. Pranam. Mahadev. Mahadev, Mahadev. Swami Narayan. Thank you, Swamiji. Mahadev Swami.